ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं येनात्मा बुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्द बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र, समाधि शतक प्रणाम। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। 4 गति संबंधी बात चल रही है। अनादि से आज तक 4 गति रही है, 5वीं गति कोई नहीं आई, बराबर। पंचम गति वो हम लोग ने उपचार से कह देते हैं कि जो जीव अपनी साधना करता है, अपनी आत्मा की साधना करता है, उस रूप हो जाता है तो उसके मोक्ष मार्ग लग जाता है और वो जीव पंचम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अनादि से आज तक 4 ही गति हुई है। कौन सी? मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंच गति एंड नरक गति। 4 गति हुई है। 4 गति अनादि से हैं, लेकिन जीव जुदा है, गति से जुदा है। क्यों ऐसा? यदि जो जीव मनुष्यमय हो जाए, यदि जो जीव देवगतिमय हो जाए, देवमय हो जाए, यदि जो जीव वो तिर्यंचमय हो जाए, तो वो तिर्यंच तो मरते हुए दिख रहे हैं, मनुष्य तो मरते हुए दिख रहे हैं, देव भी उनका आयुष्य क्षय होते उनकी माला करमती हुई दिख रही है। तो वो आत्मा मर जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में आत्मा मरता नहीं है। आत्मा तो, जीव तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। 10 प्राण रूप जो जीवन है ना, वो तो इस शरीर का जीवन है भैया। क्या बोला? शरीर का जीवन है। तो बहिरात्मपना कहाँ पे खड़ा होता है? बहिरात्मपना वहां पे खड़ा होता है कि यह जीव जो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। कीड़े की बात कही थी ना, सेठ ने पूछा था मुनिराज को कि क्या होएगा, कि भाई तुम मर के कीड़े होने वाले हो, तुम्हारे गटर में ही कीड़े होने वाले हो। तो सेठ ने कह दिया बेटे को कि बेटा वो मुनिराज की बात तो 100% सत्य होती है, वो कभी गलत बोलते नहीं है, क्योंकि राग द्वेष के रहित रहते हैं। तो बोले कि जरूर मैं कीड़ा बनूंगा, मुझे कीड़े में बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मुझे देखते ही तुम मार डालना। बात ऐसी ही बनी। थोड़े दिन में सेठ का देवसान हुआ और वो वहां पे ही गटर में कीड़े हुए। तो बेटा मारने के लिए जाता है, कीड़ा अंदर घुस जाता है। बेटा मारने के लिए जाता है, कीड़ा अंदर घुस जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता। 2 त्रस्त पर्याय के जीव है ना, वो हमेशा बचने के लिए कोशिश करते हैं।
दो इंद्रिय से लेके संज्ञी पंचेंद्रिय के जीव बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो प्राप्त पर्याय में तन्मय है, वही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं, ऐसी मान्यता लगी हुई रहती है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ को हमें सुधारना है भैया। बहिरात्मपना है ना, वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, बहिरात्मपना है, उसे हमें तोड़ना है। कैसे टूटेगा? अपने चैतन्य, निज चैतन्य स्वभाव को खड़ा करो, जानने देखने वाला स्वभाव को खड़ा करो। राग द्वेष वाला स्वभाव मेरा नहीं है, बस बात पूरी हो गई। बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव है अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानना देखने का स्वभाव वाला आत्मा, पर मैं कुछ कर सकता नहीं ऐसा स्वभाव वाला मेरा आत्मा। पर मैं सब कुछ, अरे पर मैं इसकी योग्यता के हिसाब से हो रहा है। ये उंगली हिल रही है ना, वो उंगली हिली उसकी योग्यता से हिल रही है। पैरालिसिस हो जाएगा तो उंगली भी नहीं हिलेगी, उसकी योग्यता नहीं है। तुम हिलाने वाले कौन हो? बात को समझना। बहिरात्मपना ये चार गति में प्राप्त है जीव। चारों गति में जीव घूमता है अपने अपने कर्म के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म है, लेकिन कर्म से जुदा मेरा भगवान आत्मा, उसको पहचानो। कर्म में तुम कुछ करने के लिए जाओगे तो और कर्म बढ़ेंगे। कर्म में तुम कुछ कर सकते नहीं हो भैया, याद रखना। कर्म तो तूने जो उदय में बांधे हैं वही कर्म तेरे सामने आने वाले हैं। और तू कर्म में और कुछ नहीं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा करता रहेगा तो और कर्म बंधेंगे, कर्म छूटेंगे नहीं भैया। कितनी जबरदस्त व्यवस्था है, क्योंकि कर्म जो है वो अपने हिसाब से है। तू बस तेरा अधिकार क्या है कि तू परिणाम भी आएगा, तेरे को परिणाम नहीं आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, परिणाम भी आएगा, लेकिन वो परिणाम को करने वाला मैं नहीं हूं, वो परिणाम को मैं जानने वाला हूं। बहुत लंबा सफर है भैया, बहुत पुरुषार्थ लगता है उसके लिए। परिणाम होते हैं, और परिणाम होते हैं तो परिणाम को जानने वाला हूं। कि भूख लगी है, तो भूख रूप परिणाम हुए, तो भूख रूपी परिणाम को, वो खड्डे में आग लगी है, तो खड्डे में आग लगी है तो वो उसका तू जानने वाला है, खाने वाला तू नहीं है। भूख का खड्डा पूरा करने वाला तू नहीं है। बहुत बड़ा ताकत लगती है ये पुरुषार्थ को, ये वेद विज्ञान से बहुत बड़ी ताकत आती है उससे। कितनी जबरदस्त बात है भैया, ये कितनी जबरदस्त बात है। अपनी बात 8वीं 9वीं गाथा पे चल रही है। चारों गति दुखमय है, चारों गति। देव गति भी दुखमय है, कोई भी एक भी गति तेरी सुखमय नहीं है भैया। एक गति से जुदा तू अपने भगवान आत्मा को तू पहचान ले, अपनी वस्तु को पहचान ले। यदि गतिमय हो जाए तो गतिमय, वो मनुष्य गति है, मनुष्य गति चली जाएगी तो आत्मा चला जाना चाहिए। लेकिन आत्मा तो अपने कर्म के हिसाब से दूसरी जगह पे चला जाता है। आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा मरता नहीं। उसका उदाहरण क्या? उसका उदाहरण मारीच का जीव। मारीच का जीव भगवान महावीर बने। जो आत्मा मर जाता था तो भगवान महावीर कैसे बनते? हम 10 भव देखते हैं, तीर्थंकर भगवानों के 10-10 भव देखते हैं। तो इसका मतलब है जीव कभी मरता नहीं है। जीव जो प्राप्त पर्याय है उसमें तन्मय पैना हो जाता है, राग द्वेष करता है, मोह भाव करता है, उसके कारण वो घूम रहा है। अभी तकलीफ क्या है उससे? उसे तकलीफ कुछ नहीं है, वो गति को भगाना है, गति को मार डालना है, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है कि भाई वो गति रहित हूं मैं, वो मनुष्य गति है। यह जीव अपने कर्मों के हिसाब से मनुष्य गति में आया है। यह जीव अपने परिणामों के हिसाब से अपने तिर्यंच गति में आया है। चारों गतियों से भिन्न तू है। हाँ, सीधी बात है भाई। वो अपने हिसाब से, अपने परिणामों से, अपने हिसाब से वो आया है। अभी तेरा कर्तव्य क्या है कि तू तो तेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वही का वही रहेगा और कुछ रहेगा नहीं भैया। देखो गाथा पढ़ता हूं, हिंदी वाली गाथा पढ़ता हूं।
फिर आगे बढ़ते हैं। देखो टीका पढ़ना है, अनुवाद भी पढ़ लेंगे एक बार। तिर्यक में तिर्यंच घी, नर तन में नर मान, देव देह को देवलक, करे मूड पहचान। ये मूड है, गतिमय जीव को वो वही जीव कह देना वो मूड है, मिथ्या दृष्टि है नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कल 2 बात बताई थी ना, वो जीव वहां पर है, वो बात सही है, लेकिन उसको ही जीव मान लेना, यही शरीर को ही जीव मान लेना, वो गड़बड़ वाली बात है। आई बात सुन, यदि उसे जीव तुम नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तुम्हारा हिंसा की 5 पापों का कैसे बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। वो बात कल हो गई थी। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, नारक तन में नार की, पर नहीं यह चैतन्य। वो चैतन्य नहीं है, 4 गति में घूमने वाला 4 गति वो चैतन्य नहीं है। वो 4 गतियों के अंदर विराजमान आत्मा वो चैतन्य है। कितना इजी है, फिर भी होता नहीं है। मैं ये मनुष्य गति का जीव हूं, लेकिन मनुष्य गति, मनुष्यपना और जीव दोनों जुदा जुदा है। बस इतना ही करना है, और कुछ करना नहीं। मनुष्यपने को मार नहीं डालना है, मनुष्यपने को कुछ करने का नहीं मारना है, उसकी आंखें नहीं, 5 इंद्रिय संबंधी फोड़ नहीं डालना है। करना क्या है? तू उससे जुदा है बस। हर हमेश रोटी हो रही है तो रोटी करने वाला मैं नहीं हूं, रोटी तो उसकी योग्यता से हो रही है। रोटी मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, तो मैं रोटी में ही हो जाना चाहिए। समझदार की गाथा है, हम लंबे नहीं घुसेंगे वहां पर। देखो अनुवाद, मूढ़ बहिरात्मा मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य, तिर्यंच शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच, देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव, और नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मानता है। मतलब ये रूप हो गया है, ऐसा नहीं होता। यदि ये रूप हो जाता तो वो मर जाने के बाद वो भी आत्मा भी मर जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है, कहते हैं ना हम लोक में भी आत्मा अजर अमर है। किंतु वस्तुतः, देखो अभी अभी बात बताई, किंतु वस्तुतः स्वयं आत्मा वैसा नहीं है। क्या कहा? वैसा आत्मा नहीं है। आत्मा मनुष्य नहीं होता, आत्मा नारकी नहीं होता, आत्मा तिर्यंच नहीं होता, आत्मा देव नहीं होता। आत्मा तो अपनी जीवत्व शक्ति से, अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। 10 प्राण रूप जीवन तो ये बारदान का है। 10 प्राण चले जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो ये कह देगा कि मर गया। अरे मर गया कौन है भाई? अपने राग को पोषता है, अपनी मिथ्यात्व को पोषता है जीव, रोता है, कलवट करता है, अपने राग को पोषता है जीव। किंतु वस्तुतः स्वयं आत्मा वैसा नहीं है, अर्थात वह मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी रूप नहीं है, किंतु वास्तविक रूप से यह आत्मा अनंतानंत ज्ञान, अनंतानंत शक्ति, वीर्य रूप है, सानुभव गम्य है, अपने अनुभव गोचर है और अपने स्वरूप में ही सदा निश्चल स्थिर रहने वाला है। अपनी बाउंड्री कभी कोई द्रव्य छोड़ता नहीं है। अपनी जो तेरी मान्यता गलत है। जो भी द्रव्य भगवान ने 6 द्रव्य कहे ना, तो 6 द्रव्य अपनी बाउंड्री कभी छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते अपनी बाउंड्री। क्यों नहीं छोड़ते? अरे भाई वो बाउंड्री छोड़े कैसे? वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसके रूप है। वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़कर दूसरे के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कभी प्रवेश कर सकता नहीं है। बस यही मान्यता तोड़नी है भैया। अनादि की ये मान्यता चली आ रही है, वही मान्यता तोड़नी है। टीका प्रारंभ करते हैं।
है, 5 मिनट है अपने पास। टीका, गाथा 8 और 9 की टीका, पाना नंबर 26। यहां तक अपना कल हुआ था, अभी आगे बढ़ते हैं। नर का देह वह नर देह उसमें रहता है, उस कारण नर देहस्थ वह नर के देह में रहने वाला आत्मा को नर मानता है। कितनी भूल है भैया। आचार्य जी बार बार, अभी प्रभाचंद्र आचार्य जी की टीका आई ना, पहले पूज्यपाल स्वामी की टीका बात थी, प्रभाचंद्र देव क्या कहते हैं कि वो मनुष्य अपने आप को, अपने आत्मा को मनुष्य ही मान लेता है। यही तो बहिरात्मापना है। वह कौन ऐसा मानता है? अविद्वान बहिरात्मा ऐसा मानता है, तिर्यंच ऐसा मानता है। कौन? अविद्वान। विद्वान नहीं, विद्वान यानी कि कौन विद्वान? जिसने जीव जुदा पुद्गल जुदा बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है, वो विद्वान है। बाकी सब अविद्वान है। आचार्य देव की स्पष्ट बात है। क्या कहा देखो, अविद्वान यानी कि बहिरात्मा ऐसा मानता है। तिर्यंच को आत्मा मानता है। कैसे तिर्यंच को? तिर्यंचों के शरीर में रहने वाले, तिर्यंच का शरीर, वह तिर्यंच शरीर उसमें रहता है, इस कारण तिर्यस्थ उसे आत्मा मानता है। इसी प्रकार देवों के शरीर में रहने वाले आत्मा को देव मानता है। मतलब मैं उस रूप हो गया हूं। पानी के अंदर कलर डालते हैं हम, बरोबर है? नीला कलर डाला तो नीला हो जाता है। तो पानी नीला हो गया कि वो कलर का प्रदर्शन है। समझो बात को, वो पानी का प्रदर्शन नहीं है, वो कलर का प्रदर्शन है भैया। वो कलर तुमने पानी में जैसा डाला ऐसा कलर, ऐसा पानी दिख रहा है, लेकिन पानी ऐसा नहीं होता। हम लोग पहले वसई में पानी आता था ना, वो पीला पीला मिट्टी वाला पानी आता था, तो क्या कहते थे? अरे ऐसा पानी, अरे पानी ऐसा नहीं है भैया। उसमें फटकर डालो, फटकड़ी डालो, फटकड़ी डालते ही कचरा नीचे बैठ जाता था और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता था। तो मतलब बात क्या हुई कि ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। शरीर और आत्मा एक जगह पे, एक क्षेत्रावगाह दिख रहे हैं, लेकिन तूने एक क्षेत्रावगाह का क्या किया? एक तन्मयपना मान लिया, एक मेघपना मान लिया, वो गड़बड़ कर दी। बस गड़बड़ इतनी है, और कुछ गड़बड़ नहीं है भैया। आगे देखो, नारक को आत्मा मानता है। कैसे नारक? नारकी के शरीर में रहने वाले आत्मा स्वयं नरादि रूप नहीं है। नरादि रूप यानी कि चारों गति रूप आत्मा कभी होता नहीं है। अपने श्रेणिक महाराज हैं, वहां पर बहुत सारे असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव नरक में है, लेकिन उस समय भी वहां पे बाहर में ऐसा क्रिया करते हुए भी वो ऐसे दिखते नहीं है। ऐसे ऐसे बाहर में दिखते हैं, लेकिन ऐसे मानते नहीं कि मैं ऐसे रूप हूं। देखना बात को। हाँ, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं है। तूने जैसे कर्म, आगे बात में, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे, अरे कर्म रहित अपने आप को मानो ना। मैं ऐसा नहीं बोलता कि शुभ कर्म मत करो, शुभ करो, लेकिन शुभ करने के लिए भी तुम्हारे आत्मा के पास आना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा पुण्य के भी ठिकाने नहीं है तुम्हारे। कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं है। तेरी जो ये अवस्था बनी है वो कर्मोपाधि नहीं है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी ये करना चाहिए कि और कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए। अरे भाई, अच्छे कर्म में कुछ फेरफार हो सकता नहीं है।
कर्मोपाधीन अवस्था जो है, जो बनी है, वो कर्मोपाधीन अवस्था तूने पूर्व में कर्म बांधे है, कर्म में और कुछ करने के लिए जाएगा तो क्या होएगा? और कर्म बंधेंगे और चारों गति में रखना पड़ेगा। अभी तेरे पास पुरुषार्थ है, अभी तेरे पास ये ताकत है, अभी तेरे पास संगी पंचेंद्रिय है, तो तू मान सकता है, तू कर सकता है कि जीव जुदा उदगल जुदा। एक बात समझ में? किस प्रकार? तत्वतः अर्थात परमार्थ से वह वैसा नहीं है, किंतु व्यवहार से हो तो भले हो। जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है, उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, मिटने पर, देखो क्या बात आ गई, कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर नए कर्म बांधने नहीं है, शुभ कर्म बांधने नहीं है, अशुभ को हटाने के लिए। अरे भाई, कितने भी शुभ कर्म बांध ले, लेकिन वो यदि तेरा नरक में जाने आ गया है ना, तो शुभ कर्म अशुभ कन्वर्ट होके आ जाएंगे, कुछ कर सकता नहीं है। तेरे को शुभ कर्म दिखेंगे, अभी मानो कि बहुत सारा एसी चल रहा है, वो चल रहा है, और तेरे को बुखार आया है। अरे बहुत सारे एसी ठंडे ठंडी लग रही है, अरे भाई मुझे बुखार आया, वो देखो ना तुम। भाई बस बाहर में बहुत सारे शुभ कर्म तूने पुण्य किए है, तो ये सब सामग्री मिली है, लेकिन तेरी ताकत नहीं है, तेरी हजम करने की ताकत नहीं। 5-5 पकवान, 25-25 रसोई बना दी है, और तेरी हजम करने की ताकत नहीं है, तो फिर तेरा पाप का ही उदय है ना। तो वो पुण्य पाप के उदय में आया कि नहीं आया? पुण्य कन्वर्ट पाप में हुआ कि नहीं हुआ? समझो बात को। जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है, उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, मिटने पर, वे पर्याय निवृत्ति होने से वास्तव में वे पर्याय जीव की नहीं है। ये यथार्थ है। जीव जुदा उदगल जुदा। भैया ये बरोबर बिठाओ, ये बिठाओगे तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। हमारा भी वही, हम भी वही है, आप सब, हम बस शब्द बोलते हैं, बाकी अंदर जब तक ये चीज नहीं में मानेंगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज की बात यहाँ भी पूरी करते हैं, कल देखेंगे, कल उसके और टीका है, वो टीका प्रारंभ करेंगे और बढ़ाएंगे टीका को। बहुत अच्छी गाथा आई है, 8वीं गाथा और 9वीं गाथा। 4 गति से भिन्न हूं मैं, मुझे गति रहित होना है कि मुझे अच्छी गति मिले, वो करना है। अरे चारों गतियों में से एक भी गति अच्छी नहीं है। देवगति अच्छी नहीं है, अरे देवगति अच्छी नहीं है, क्या बात करते हो? अरे छड़ाला में आ गया ना, पहली ढाल का अंतिम छद क्या है? तो ते चय था वर्तन धरे। बात पूरी होगी, समझना बात को। समय हो गया है अपना। सजानन